नमस्ते। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने यहाँ पर जो मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करी है, उसमें हम लोग अभी तक जो भी एग्जाम चल रहे हैं, एसएससी के हों, स्टेट एसआई के हों, या फिर वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिनमें मैथ्स आती है, वो सारी मैथ्स हम इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। ठीक है, हमने टाइम एंड वर्क का चैप्टर जो है वो इस सीरीज में खत्म कर दिया है। और टाइम एंड वर्क का चैप्टर अगर आप देखेंगे जाके, तो वो भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म किया है। बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन मैंने उसमें कराए हैं। ठीक है, और टाइम डिस्टेंस स्पीड का जो ये चैप्टर है, इसमें भी मैंने टॉपिक्स को इस तरीके से लगाया है, बिल्कुल सीक्वेंस में लगाया है। और जो टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी मैंने एकदम सीक्वेंस में लगाया इस तरीके से कि आप लोग उस पर अपने एक समझ को विकसित कर पाए। ठीक है, तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन करते जाने जो आपको आते हैं। क्वेश्चन आपको वो करने हैं जो एग्जामिनर पूछ रहा है, और सिर्फ करने ही क्या है, बल्कि ऐसे तरीके लगाने होंगे जिससे कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। कहने के लिए मैथ्स को इतना बहुत बड़ा वो पहाड़ नहीं जिसे आपको दिन रात लग के तोड़ना है। बात यह है कि आपको प्रैक्टिस सही दिशा में करनी है। आपके पास एक गाइडेंस होनी जरूरी है। ठीक है, गाइडेंस एक ऐसी गाइडेंस हो कि जिसमें आप ये देखें कि हम जो कर रहे हैं तैयारी, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं हम, उसमें हमारा जो स्कोर है वो सुधरना चाहिए। देखो, वैसे तो ग्राफ अप डाउन होता रहता है, मार्क्स कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन एट द एंड जो आप देखो, अगर एक महीने का कंपैरिजन करो या पिछले 15 दिन का कंपैरिजन करो, तो आपको लगना चाहिए हाँ, मेरा जो ग्राफ है वो यहाँ से भले यहाँ पहुंचा है लेकिन पॉजिटिव रहा है। ठीक है, और ऐसा कब होगा? जब आप क्वेश्चंस के तरीके बहुत अच्छे लगाएंगे, आसान लगाएंगे और जबरदस्त लगाएंगे। आज की क्लास में हम ऐसे ही कुछ जबरदस्त क्वेश्चन देखने वाले हैं, और आप देखोगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और कैसे तरीके मैं आपको बता रही हूँ जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी देंगे। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में जो चीज बताई थी, एक बार उसको रिवाइज कराती हूँ। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक रखा था, लास्ट क्लास हमने एलिगेशन पे खत्म की थी। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब कोई ट्रेन चल रही है और एक व्यक्ति जब उसकी समान दिशा में भाग रहा है और एक व्यक्ति जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, दो चीजें बताई थी मैंने आपको। मैंने क्या कहा था? अगर समान दिशा में व्यक्ति भाग रहा है, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में अगर व्यक्ति भाग रहा है, तो ट्रेन को क्या उस व्यक्ति को पार करने के लिए अपनी लंबाई भी कवर करनी पड़ेगी, और उस पर्सन ने जो दूरी भाग ली है वो भी कवर करनी पड़ेगी, यानी कि दूरी ज्यादा तय करनी पड़ेगी। यानी कि दूरी, उस व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी और ट्रेन की लंबाई, दोनों को प्लस करना है उस व्यक्ति को पार करने के लिए। दूसरी चीज मैंने ये बताई थी, अगर व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हो, विपरीत दिशा में आ रहा हो, तब दूरी उसे कम तय करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने जब अपोजिट ट्रेन ऐसे आ रही है, व्यक्ति ऐसे भाग रहा है, तो व्यक्ति भाग रहा है तो इसने भी इस ट्रेन की कुछ ना कुछ दूरी चल ली होगी, तो अब इस ट्रेन को अपनी पूरी दूरी तय करनी नहीं पड़ेगी। इस व्यक्ति को पार करने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी कम? जितनी की इस व्यक्ति ने भाग ली है या तय कर ली है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, और इस पे आधारित मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी कराए थे। मुझे उम्मीद है आपने वो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, अगर नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और फिर अब मुझे ये क्वेश्चन बताना जो मैं आज करवा रही हूँ, आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन ने 30 सेकंड में 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार किया, और 20 सेकंड में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया। बताओ x का मान कितना है? x का मान मतलब कि हमें क्या बतानी है? ट्रेन की चाल बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा। आप एक चीज देखना, सॉल्यूशन देखो। एक बार तो वो ट्रेन क्या कर रही है? प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही होगी तब उसने क्या चला? अपनी लंबाई चली, और क्या चला? प्लेटफॉर्म की लंबाई चली। ठीक है, और जब वो उस व्यक्ति को पार कर रही है, क्योंकि व्यक्ति समान दिशा में दौड़ रहा है, तो उसने अपनी लंबाई चली, और कौन सी लंबाई और कौन सी दूरी तय की? जो उस व्यक्ति ने भी तय की होगी। बताया था ना, समान दिशा में दौड़ रहा है तो अपनी भी लंबाई तय की होगी, और जो व्यक्ति ने दूरी तय की है वो दूरी भी तय करनी पड़ेगी। यानी इस केस में ट्रेन ने 2 तरह से दूरी पार की है। कैसे? मान लो जो ट्रेन की लंबाई है उसे L1 मान लो, तो पहले वाले केस में क्या हुआ? उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया, यानी L1 मान लो, L मान लो या L1 मान लो, L मानने की जरूरत है। और फिर उसने क्या किया? उसने एक प्लेटफॉर्म को भी पार किया, और प्लेटफॉर्म कितना है? प्लेटफॉर्म है 300 मीटर लंबा, यानी ये लंबाई चली और 300 मीटर लंबाई चली। और जब उसने ऐसा किया तब उसको कितने सेकंड लग रहे हैं? तब उसको 30 सेकंड लग रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से कितने सेकंड लग रहे हैं? 30 सेकंड लग रहे हैं। फिर दूसरे केस में क्या कर रहा है वो?
दूसरे केस में व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पीछे छोड़ दिया मतलब व्यक्ति को पार कर रही है। तो जब व्यक्ति को पार कर रही है तो उसने अपनी लंबाई चली होगी और जो उस व्यक्ति ने दूरी चली होगी, अब बताओ उस व्यक्ति ने कितनी दूरी चली होगी। व्यक्ति की जो गति है वो कितनी है, व्यक्ति की गति है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मैंने 5/18 किया, इससे मीटर पर सेकंड में हो गया। और फिर क्या करना है, व्यक्ति को उसने कितने सेकंड में पीछे छोड़ा है, 20 सेकंड में, तो इंटू 20, इतनी तो दूरी चली होगी इस व्यक्ति ने। स्पीड इंटू टाइम, 6 तिया 18, यानी उसने चली है, व्यक्ति ने 100/3 मीटर की दूरी उस व्यक्ति ने चली है। तो ट्रेन को अपनी दूरी चलनी पड़ेगी और ये 100/3 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। समझ में आई, कितने सेकंड में चली है, 20 सेकंड में। इस ट्रेन ने 20 सेकंड चले तो 20 सेकंड में उसे पार कर लिया है। ठीक है, अब मैं 1 मिनट हटा दूं नीचे से, ये चीज समझ गया 100/3 कैसे आया। अब जरा ये बताओ कि 30 सेकंड में चल रहा है तो इतनी चल रहा है, और 20 सेकंड में चल रहा है तो इतनी चल रहा है। आप मुझे बताओ 10 सेकंड कम लग रहे हैं, यानी ये 10 सेकंड में कौन सी दूरी तय कर रहा है। या ऐसे सोचो, ये 10 सेकंड एक्स्ट्रा जो लग रहे हैं यहाँ पे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, यहाँ तो L, यहाँ भी L है, ये डिस्टेंस जो बढ़ रहा है इसकी वजह से 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहे हैं। ये डिस्टेंस कितना बढ़ रहा है, अगर आप 300 में से इसे माइनस करो, 3 तिया 9, 9 में से 1 गया 8, यानी 800/3 मीटर की दूरी तय करने में उसको 10 सेकंड लग रहे हैं। समझ में आई बात, 800/3 मीटर की दूरी तय करने में से 10 सेकंड लग रहे हैं। तो क्या अब आप चाल नहीं निकाल सकते, चाल मतलब आप स्पीड नहीं निकाल सकते, किसकी स्पीड, किसकी, ट्रेन की। कैसे निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 800/3 1/10। मैंने इसे काट दिया, ये आ गया 80/3 मीटर पर सेकंड आया। अब मैंने 80/3 को, क्योंकि ऑप्शन आप कैसे देख रहे हो, ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, तो ऑप्शन को क्या करो आप, इसको भी क्या कर दो, किलोमीटर पर आवर में कर दो, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से मैंने से काटा, 16 पंजे 80, 3 6 18, 16 6 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में यही था। अब आप ऐसे करो इसको कि आप यहाँ पे x की वैल्यू मानते रहो, फिर इसके स्पीड निकालो, फिर डिस्टेंस बराबर में रखो, स्पीड इनटू टाइम करके, तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा। आपको ऐसे सोचना है, जब आप ऐसे सोचेंगे तब क्वेश्चन जल्दी होगा। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। अब आप समझना है, दूसरा क्वेश्चन एलिगेशन पे है। मैंने आपको एलिगेशन बताया था, 3 चीजें बताई थी। क्या बताया था कि अगर आप स्पीड पर एलिगेशन लगा रहे हो तो टाइम का रेशियो निकलेगा, डिस्टेंस पे एलिगेशन लगा रहे हो तो भी टाइम का रेशियो निकलेगा, और अगर टाइम पे लगा रहे हो एलिगेशन तो डिस्टेंस का रेशियो निकलेगा। उम्मीद कर रही हूँ आपने ये चीज याद की होगी, मैंने कहा था इस चीज को याद कर लेना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने आंशिक रूप से ट्रेन और आंशिक रूप से बस से 224 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, यदि वह पूरी यात्रा बस से करता तो उसे 10 घंटे और लगते, और यदि वह पूरी यात्रा ट्रेन से करता तो उसे 6 घंटे कम लगते। तो बस द्वारा तय की गई दूरी बतानी है कि बस द्वारा उसने कितनी दूरी तय की। आप बताओ ये क्वेश्चन कैसे करोगे। देखो मैं कह रही हूं, आप क्या करो, इस क्वेश्चन में ये मान लो कि जो उसने 224 किलोमीटर की दूरी तय की है, आप मान लो कि उसने उसने x घंटे में तय किया है। ऐसे मान लो उसने 224 किलोमीटर की दूरी में टोटल कितना टाइम लिया है, x घंटे टाइम लिया है। ठीक है, अब देखो एक बार जब अगर वो चलता किससे, बस से, और दूसरी बार किससे चलता, वो ट्रेन से। जब वो बस से चलता, जब क्वेश्चन क्या है, जब वो बस से चलता अगर पूरी दूरी, तो उसे कितना टाइम लगता, उसे लगता 10 घंटे ज्यादा लगते। यहाँ पे पूरी दूरी तय करने में माने से x घंटे लगे हैं, लेकिन अगर वो बस से पूरी दूरी तय करता तो क्या होता, उसे 10 घंटे ज्यादा लगते, इतना टाइम लगता। मैं टाइम पे लगा रही हूँ एलिगेशन, किस पे लगा रही हूँ, टाइम पे लगा रही हूँ एलिगेशन, है ना। और अगर वो ट्रेन से सारी दूरी तय करता तो क्या होता, उसे फिर 6 घंटे कम लगते, लेकिन उसे कितने घंटे लगे, x घंटे लगे। तो बताओ यहाँ पे जो रेशियो आएगा, आप बताओ x में से x माइनस 6 आप माइनस कर दो, कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ x प्लस 10 में से x माइनस कर दो तो 10 आएगा। तो ये जो रेशियो आया ये किसका आया, जल्दी बताओ, डिस्टेंस का रेशियो आया। किसका रेशियो आया, डिस्टेंस का रेशियो आया, यानी 2 तिया 6, 2 पंजे 10। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे हिसाब से, देखो ये 3 आ रहा है, यहाँ 5 है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे हिसाब से कितना है, 8। कितना डिस्टेंस है, 8। और 8 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू है 224 किलोमीटर। समझ गए। अब अगर 8 की वैल्यू 224 किलोमीटर है तो मैंने इसको काटा, जरा बताना, 8 से मैंने इसे काटा, 8 दूनी 16 है ना, 6 8 8 64, यानी कितनी बार गुणा हुआ है, ये 28 बार गुणा हुआ है। हमसे पूछा है बस द्वारा तय की गई दूरी, तो बस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 3 है ना, यही तो है। तो इसको 28 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 तिया 84 किलोमीटर।
समझ आया? तो ये है एलिगेशन का खेल। आप समझ रहे हो क्वेश्चन कितनी इजीली तरीके से सॉल्व हो जा रहा है अगर आप इसमें एलिगेशन लगाते हो तो। और बिना एलिगेशन लगा के एक बार सॉल्व करके देखना कितना समय लगता है और मुझे बताना, ठीक है? तो ठीक है, समझ में आई एलिगेशन का क्वेश्चन? एलिगेशन पे अब थोड़ी थोड़ी समझ विकसित हो रही है ना आपकी। तो बस आप मेरे साथ इस क्लास में एंड तक बने रहिए और देखिए कि आप जो है कॉन्सेप्ट मैं समझा रही हूँ वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि अगर आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जरूर आपकी एक समझ जो है वो एक अच्छे स्तर पर होगी, ठीक है? और आप जो है क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, दो ट्रेन 18 सेकंड और 24 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती हैं। विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं। ट्रेन की गति का अनुपात क्या है? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है इसमें। देखो जब वो 18 सेकंड में एक पोल को पार कर रही है, दूसरी कितने सेकंड में? 24 सेकंड में। यानी जब 18 सेकंड में अपनी दूरी तय कर रही होगी पहली ट्रेन, और दूसरी ट्रेन भी 24 सेकंड में अपनी दूरी तय कर रही होगी, और जब वो एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की मिला के दूरी तय होगी, दोनों की लंबाई तय होगी, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप एलिगेशन लगा दोगे ना आराम से, टाइम पे लगाओगे, टाइम पे लगाओगे, टाइम दे रखा है तो टाइम पे ही लगाओगे। जब अपनी दूरी सिर्फ अपनी दूरी तय कर रही है तो 18 सेकंड लग रहे हैं, वो अपनी दूरी तय कर रही है तो सिर्फ 24 सेकंड लग रहे हैं। जब दोनों मिलके करेंगी, जब दोनों मिलके एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, विपरीत दिशा में जा रही हैं, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, दोनों की लंबाई जुड़ेगी, तब कितने सेकंड लग रहे हैं? तब 20 सेकंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेशियो आएगा, ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो डिस्टेंस का आएगा। किसका आएगा? डिस्टेंस का। अभी देखना 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा, और 20 में से 18 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये आ गया 2:1। अब आप सोचेंगे हमें तो डिस्टेंस का रेशियो निकालना नहीं था, हमें तो स्पीड का रेशियो निकालना था। तो यही तो मुझे आपको देखना था कि आपको पहले वाले कॉन्सेप्ट याद है या नहीं। अरे भाई, जब दोनों एक दूसरे को पार कर रही हैं और 20 सेकंड लग रहे हैं, इसका मतलब 20 सेकंड वो भी चली है और 20 सेकंड वो भी चली है, यानी दोनों ट्रेनें 20 सेकंड चली है। और अगर दोनों ट्रेनें 20 सेकंड चली है, क्या कहा था मैंने? अगर टाइम सेम है तो जो इनके डिस्टेंस का रेशियो होगा वही इनकी स्पीड का रेशियो होगा। बताया था ना, डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो को बराबर होता है अगर टाइम सेम है। तो यहाँ टाइम सेम है ना, दोनों 20 सेकंड चल रही है ना, जब एक दूसरे को पार कर रही हैं, तो जो इनके डिस्टेंस का रेशियो आया, क्या यही स्पीड का रेशियो नहीं होगा? बताओ जल्दी से। तो यही तो हमें चीज अपने अंदर लानी है। पुरानी चीजों को पढ़ते हुए भूलते नहीं जाना है, पुरानी चीजों को रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नई चीजें सीखती रहनी है और पुरानी चीजों को रिवाइज करते हुए चलना। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कोई महत्व नहीं है फिर, ठीक है? तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखना क्या है क्वेश्चन। दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 4:3 है और उनकी गति का अनुपात 6:11 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ क्या है ना? कितना? मुझे ये बताओ, आपको यहाँ पे दे रखा है उनकी लंबाई का अनुपात, तो आप ये कह सकते हो ना कि उनके द्वारा तय की जाने वाली दूरी का अनुपात है। कितना है? 4:3 है। फिर क्या दे रखा है? फिर दे रखा है उनकी गति का यानी स्पीड का अनुपात दे रखा है। गति यानी स्पीड का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? 6:11 दे रखा है। तो ये तो फिर वही बात हो गई। क्या निकालना है आपको? आपको क्या निकालना है? समय। समय क्या होता है? दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो समय का अनुपात क्या होगा? यही तो होगा 4/6 और 3/1। दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। आप इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पे 6/11 है जी, है ना? तो आप अगर इन दोनों का क्या करो, या तो देखो ऐसे भी हो जाता है कि 11 + 44 6 18, ऐसे भी कर लेते हैं, या फिर दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाए जाते हैं। मैंने यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 6 से। अब यहाँ 11 से किया है तो यहाँ भी 11 से करना पड़ेगा, यहाँ 6 से किया है तो यहाँ भी करना पड़ेगा। 11 × 4 = 44, 6 × 18। तो ये क्या है? अब इसको और काट दो तो 22:9 आ जाएगा। क्या? इनके समय का अनुपात, ठीक है? तो ये तो चलो एक ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया। बस बता रही हूँ कि सिर्फ सारे क्वेश्चन कठिन ही नहीं आते हैं एग्जाम में, आसान क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन अगर आप आपके नजरों के सामने से एक बार नहीं गए हैं तो आप थोड़ा सा टाइम लगा दोगे वहां पे, लेकिन टाइम लगाना नहीं है, ठीक है? बता दिया ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है। कुछ मानने की जरूरत नहीं है कि इनकी चार मानो, आप इसकी लंबाई मानो 4x 3x, फिर इसकी गति मान रहे हो 6y 11y, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट करो, अनुपात दे रखा है, समय निकाल दो सीधे दूरी बट्टे चाल करके, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप करके दिखाना। अगला क्वेश्चन जो है वो एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप मुझे बताना कि इसमें आप कौन सा मेथड लगाओगे और कितने टाइम में सॉल्व करोगे, ठीक है? 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन एक व्यक्ति को 15 सेकंड में तथा एक 640 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। ये ट्रेन 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी?
अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं लिया यहाँ पे कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व सभी कर रहे हैं, आप भी कर ही लोगे, लेकिन हमें तो जल्दी सॉल्व करना है ना। तो आप मुझे ये बताओ, ये ट्रेन जो है ये क्या कर रही है, 15 सेकंड में कर रही है व्यक्ति को पार, और 640 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो 35 सेकंड ले रही है। तो ये तो आप समझ गए यहाँ पे क्या, कि जब व्यक्ति को पार कर रही होगी तो अपनी स्पीड चल रही होगी सिर्फ, है ना, और कितना समय ले रही है, 15 सेकंड ले रही है। और जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी भी चल रही है और प्लस में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई तय कर रही है, तब कितना टाइम ले रही है, 35 सेकंड ले रही है। तो यहां से आप ये समझ गए कि इस 640 को बढ़ाने की वजह से इसने 20 सेकंड ज्यादा लिए, इसने 20 सेकंड ज्यादा लिए। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन में चाल पूछी है कि उस ट्रेन की चाल कितनी है? अगर चाल पूछी होती तो आप सीधे कर दे 640 दूरी जो है वो 20 सेकंड में पार कर रही है, आप निकाल दे 640 बट्टे 20 यानी 32 मीटर पर सेकंड निकाल देते। हाँ या ना? चाल पूछी नहीं है, उसने कहा है कि बताओ 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना समय लेगी। तो आप क्या करो, पहले चाल निकालो, ठीक है, फिर चाल निकाल के फिर दोबारा 1280 प्लस में जब 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी भी दूरी चलेगी और 1280 भी चलेगी, दोनों को ऐड करो, यानी जब आप उसकी चाल निकाल लोगे फिर 15 से मल्टीप्लाई करके उसका इसकी क्या बोलते हैं ट्रेन की लंबाई निकालोगे, और ट्रेन की लंबाई ऐड करोगे किसमें, 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में, और फिर उसकी चाल से डिवाइड करके फिर टाइम निकालोगे। इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, इसीलिए मैं इनको ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल जिसमें छोटा छोटा ट्विस्ट है ना, आपसे एग्जामिनर चाह रहा है आप इस क्वेश्चन को ऐसे मत करो। अब वो कह रहा है कि अब उसको तय करनी है कितनी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो एल चलेगी अपनी लंबाई, और कितनी चलेगी अपनी लंबाई, और वो 1280 मीटर लंबाई। तो बस आप ये देख लो ना कि जब 640 एक्स्ट्रा चल रही है तो 20 सेकंड ज्यादा ले रही है। अब कितना एक्स्ट्रा चल रही है, अब बताओ। अब यहां से देखना, ये 640 है और ये 1280 है, तो आपको नहीं लग रहा कि ये यहाँ पे इसका दुगना हुआ है, 6 दूनी 12 40 दूनी 80, ये जो है दुगना हुआ है कि नहीं, यानी दुगना यानी कि 640 ऐड हुआ है इसमें, जो है यहाँ से देखो आप 640 ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है 640 ऐड। जब यहाँ 640 ऐड हुआ तो 20 सेकंड बढ़ गए, अब यहाँ भी 640 ऐड हो रहा तो यहाँ से भी 20 सेकंड बढ़ जाएंगे। हाँ या ना? तो यानी अगर यहाँ पे 35 सेकंड लग रहे थे तो ये 20 सेकंड और लग जाएंगे, तो उसको 55 सेकंड लग जाएंगे। बस ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, समझ गए? अब समझ में आया मैं क्यों कह रही हूँ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मेरे साथ बने रहने का फायदा आपको ये है कि आप इस क्वेश्चन को वैसे नहीं करोगे। कैसे? मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आप करते क्या कि 640 और वो उसने कितना टाइम लिया 20, तो आप निकालते 32 मीटर पर सेकंड आगे क्या, ट्रेन की चाल। फिर इस चाल से उसने एक व्यक्ति को पार किया, तो एक व्यक्ति को पार करने में उसने अपनी लंबाई चली होगी, यहाँ से आप ट्रेन की लंबाई निकालते 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 45 और 3 48, 480 मीटर आती ट्रेन की लंबाई। और फिर वो 1280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यानी अपनी भी लंबाई चलेगी और फिर 1280 और चलेगी, तो 12 4 16 1700, ऐसे ही करते हैं ना, 1700 मीटर, सॉरी 1760 आएगा, 1760 मीटर लंबाई चलेगी। फिर इस लंबाई को तय करने में उसे कितना समय लगेगा, 1760 बट्टे में उसकी चाल कितनी है 32। ऐसे करते हैं आप इसको, करते नहीं करते? किससे काटोगे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 एकम 16 जीरो, और यहां से आता फिर 55 सेकंड। क्या इतना सारा आडंबर ये सब करने की जरूरत है? नहीं है। जब क्वेश्चन में चाल पूछ ही नहीं रहा, आपसे ट्रेन की लंबाई पूछ नहीं रहा, तो आप पहले चाल निकाल रहे हो, फिर ट्रेन की लंबाई निकाल रहे हो, फिर उसमें ऐड कर रहे हो, और फिर जाके आप ये समय, वो तो समय पूछ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट लगाओ ना, यहाँ से देखो ना, उसको 640 ज्यादा चल रहा है तो 20 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, तो 1280 ज्यादा यानी 640 और एक्स्ट्रा चल रहा है तो और 20 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे। अगर यहाँ 640 नहीं 540 होता, 840 होता या 800 होता, कुछ भी होता, तो आप निकाल नहीं सकते कि 640 में उसको 20 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं तो 500 में कितने सेकंड ज्यादा लगेंगे, निकाल नहीं सकते। इस तरीके से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? बस तो यही था तरीका, समझ में आई बात? चलो अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लें, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन है हमारे सामने कि एक मनुष्य 300 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन द्वारा और शेष भाग बस द्वारा तय करता है, सॉरी कार द्वारा तय करता है। यदि वह ट्रेन से 60 किलोमीटर तथा शेष दूरी कार से तय करे तो उसे कुल 4 घंटे लगते हैं, ठीक है। और यदि वह ट्रेन से 100 किलोमीटर और शेष कार से दूरी तय करे तब उसको 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो बताना क्या है कि ट्रेन और कार की चाल क्या है, ठीक है। अगर मुझे ये बताओ कि आप इस क्वेश्चन को पहले बताओ किस तरीके से करोगे। एक तरीका और पता होना चाहिए आपको
क्योंकि देखो हमारे पास ना जब तक सारे तरीके नहीं होंगे ना, ऐसा नहीं कुछ सीख लिया, थोड़ा सीख लिया, थोड़ा सीख लिया और फिर बस हो गया, ऐसे एग्जाम ही नहीं हो, ऐसे एग्जाम क्लियर ही नहीं होएगा। हमें सारे तरीके पता होना चाहिए, फिर तरीके पता होने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा तरीका कब लगाना है। अब यहाँ पे लगेगा शिफ्टिंग का तरीका। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल उसको 300 किलोमीटर चलना है, ठीक है, और 300 किलोमीटर में से उसने बोला है कि कुछ चलना है उसको बस से है और कुछ चल रहा है वो कार से। बस है क्या? ट्रेन ही है। पता नहीं मेरे दिमाग में ये बस कहां से बस गई है, बस नहीं है, ट्रेन है। क्या है? ट्रेन। ट्रेन, ठीक है। कह रहा है कि अगर ट्रेन से चले 60 किलोमीटर, ट्रेन से चले 60 किलोमीटर और बाकी बचा हुआ कार से चले, कितना बचेगा? टोटल उसको 300 कवर करना है, 60 यहाँ चल लिया तो 240 किलोमीटर ही बचा ना, शेष इससे चले, तब उसको क्या हो रहा है? 4 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अगर ट्रेन से चले 100 किलोमीटर और बाकी चले किससे? कार से, यानी बाकी कितना? 200 किलोमीटर, तब उसको क्या हो जा रहा है? 4 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि ट्रेन की चाल और कार की चाल बतानी है, ठीक है। अब आप शिफ्टिंग का तरीका सीखो, शिफ्टिंग क्या होती है। आप मुझे ये बताओ, ये क्या कह रहा है यहाँ पे देखना, जब ये 60 किलोमीटर चल रहा है और ये 240 तो 4 घंटे, और जब ये 100 किलोमीटर और ये 200 किलोमीटर तो 4 घंटे 10 मिनट। हुआ दरअसल ये है कि पहले ट्रेन 60 किलोमीटर चल रही थी और अब ट्रेन 100 किलोमीटर चल रही है। तो जो कार पहले 40 किलोमीटर चल रही थी ना, इस कार के 40 किलोमीटर अब किसने ले लिए? इस ट्रेन ने ले लिए। ट्रेन ने 40 किलोमीटर ज्यादा चला और ट्रेन ने 40 किलोमीटर ज्यादा चला, इसकी वजह से क्या हुआ है? 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए हैं। तो मुझे बताओ, ट्रेन की बात कर रही हूँ, ट्रेन की। जब ट्रेन ने 40 किलोमीटर ज्यादा चला, 40 किलोमीटर ज्यादा चला, तब उसने 10 मिनट ज्यादा लिए, 10 मिनट ज्यादा लिए। इसका मतलब ज्यादा है कि 10, ऐसा नहीं कि 40 किलोमीटर चलने में 10 मिनट लिए और तुम स्पीड निकालने लग जाओ। मैं कह रही हूँ 40 किलोमीटर ज्यादा चलने की वजह से उसने 10 मिनट ज्यादा लिए हैं। तो अगर मैं ऐसा चाह रही हूँ कि ट्रेन 100 किलोमीटर यहाँ चल रही थी, ये 200 किलोमीटर भी ट्रेन से ही चलवा लो। जब ट्रेन 40 किलोमीटर ज्यादा चलने से 10 मिनट ज्यादा ले रही है, तो 200 किलोमीटर अगर ज्यादा चलवाए इससे, 200 किलोमीटर अगर इससे ज्यादा चलवा ले तो कितने मिनट ज्यादा ले लेगी? आप बताओ। 40 एकम 40, 40 पंजे 2 से, ये 5 गुना हो रहा है, मैंने यहां भी 5 गुना कर दिया। कितना हो जाएगा? 50 मिनट ज्यादा ले लेगी। इस वाले दूसरे वाले केस की बात कर रही हूँ, ये 100 किलोमीटर ट्रेन चल रही थी और 200 किलोमीटर कार चल रही थी। मैंने कहा मुझे कार से कुछ चलवाना ही नहीं है, ये 100 किलोमीटर इसने चला, 200 किलोमीटर इसने चला, तो 4 घंटे 10 मिनट लिए। मैंने 200 किलोमीटर भी इससे नहीं चलवाया, ट्रेन से ही चलवा लिया। तो इसने 100 किलोमीटर तो चला ही था, 200 और चल लिया, तो इसको 50 मिनट और लग जाएंगे, यानी इस वाले टाइम में 50 मिनट और लग जाएंगे जब ट्रेन पूरा 300 चलेगी, क्योंकि 100 तो ये चल रहा और 200 मैंने और चलवा लिया। तो इसका मतलब ट्रेन को 300 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लग जाएगा? ये वाला टाइम लग जाएगा। कितना टाइम हो गया? 4, 10 और 50 मिनट, कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए। यानी ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, ट्रेन को 300 किलोमीटर चलने में 5 घंटे लग रहे हैं, यानी उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आई? अब ऐसे ही कार की देख लो, कार की यहां समझो। देखो, जब कार ने यहां से देखो, जब कार ने 40 किलोमीटर, यहां से देखना, जब कार ने 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, यहाँ पे देखो पहले 200 चल रही थी और यहाँ पे 240 चल रही है, तो जब कार ने 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो यहाँ पे उसने 10 मिनट कम हो गए। यहाँ के 10 देखो, पहले 4-10 लग रहे थे, यहाँ 4 घंटे लगे, 10 मिनट कम हो गए। यानी जब कार ने 40 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो 10 मिनट कम हो गए, 10 मिनट कम हो गए। मैं क्या चाह रही हूँ, कार ने 240 तो चला ही चला, ये 60 भी कार से ही चलवा ले। हम ये चाह रहे हैं कि कार ही 300 किलोमीटर दूरी तय कर ले, तो ये 60 भी हम कार से ही चलवा लेते हैं। जब 40 किलोमीटर ज्यादा चल रहे हैं, 10 मिनट कम लग रहे हैं, तो अगर ये 60 किलोमीटर और चलवा लें, इससे ज्यादा चलवा लें, तो कितने मिनट कम हो जाएंगे? तो देखना, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, कितना? 2 पंजे 10 हो रहा है, तो 3 पंजे 15, यहाँ 5 गुना हो रहा है, यहाँ भी मैंने 5 गुना कर दिया, 3 15 मिनट, 15 मिनट कम लग जाएंगे। यानी अगर 4 घंटे लग रहे हैं, तो अगर ये 60 किलोमीटर ट्रेन नहीं चलती, ये 60 किलोमीटर भी कार चलती, यानी 300 किलोमीटर कार चलती, तो 15 मिनट कम लगते। 15 मिनट कम लगने का मतलब कितना है? 4 घंटे नहीं लगते, कितना लगते? 3 घंटे 45 मिनट। 45 मिनट को भी मैंने आवर में कर लिया, तो ये हो गया 15 तिया 45, 15 चौक 60, यानी 4 तिया 12 और 3 15, 15/4 और घंटे लगते।
तो कार की चाल क्या हो जाएगी, कार की चाल कितनी हो जाएगी बताओ। कार चलती 300 किलोमीटर कितने घंटे में, 15/4, तो 4/15, 15 दूनी 30, 20 चौके 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जाती कार की चाल। तो ये है शिफ्टिंग का तरीका, ये भी जरूर आना चाहिए। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को इक्वेशन से बनाओ, कार की चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा, y की मानो क्या बोलते हैं y किलोमीटर, ट्रेन की मानो y किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर करो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर में 4 घंटे, फिर डिस्टेंस, फिर यानी कि 100/x 200/y बराबर में 4 घंटे 10 मिनट, और फिर वैसे करते रहो, उसमें बड़ा टाइम लगेगा। और टाइम तो हमें लगाना नहीं, टाइम है ही नहीं हमारे पास, टाइम तो हमारे पास है ही नहीं। हमें क्या करना है, हमें 1 घंटा, वहां हमें 1 घंटा 100 क्वेश्चन है, यानी कि हमें 25 क्वेश्चन करने हैं, उसमें भी हमें कितने 20 से 22 मिनट में करने हैं। तो क्या आप उस इक्वेशन के तरीके से एक क्वेश्चन में ही 2 मिनट लगा दोगे, फिर तो काम होगा ही नहीं। हमें तो यही तरीके अपनाने पड़ेंगे, और ये तरीके अपनाने के लिए आपको एक बार मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक बने रहना पड़ेगा, तभी हम इन तरीकों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट सीखने जरूरी है, ये ट्रिक्स सीखनी जरूरी है। एग्जाम निकालने के लिए एक बार और आखिरी बार तैयारी करनी है, तब जाके एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको मेरा समझा हुआ समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को भी फायदा पहुंचाने की कोशिश करो, कि जितना ज्यादा आप इसको शेयर करोगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ ऐसे भी तरीके होते हैं। अच्छे बच्चे आगे जाने चाहिए, सारे जो भी मेहनत करेगा वो आगे जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सोचे कि नहीं ये तो बस मैं ही पढ़ूंगा, मैं ही समझूंगा या मैं ही समझूंगी, ऐसे नहीं। ठीक है, अच्छा कंपटीशन होगा, अच्छे लोग आगे जाएंगे, तो जो है हमारा देश का सिस्टम भी अच्छा होगा, है ना, देश भी अच्छा होगा। और हम लोग हैं किस लिए, देश को ही हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हम इसी तरीके से आपके साथ बने रहेंगे, और मैं आपको इस तरीके से तैयारी कराती रहूंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। थैंक यू सो मच एंड बाय।